नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, अभी हाल ही में यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा विभाग के द्वारा एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि 427 पदों के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। और इसमें बात करने वाली योग्य ये बात है कि इसमें टोटल 12 पद ऐसे हैं जो बी क्लास के पद जोड़े गए हैं। कुछ नए पद भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और इस नोटिफिकेशन को बृहद रूप में बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ सवाल थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो इन सारी बातों पर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये फॉर्म जैसे आज दिनांक 30/12 को यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, साथ ही साथ ये फॉर्म कब से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर 12 बजे से। वहीं अगर इसकी एंड डेट की बात करें तो यह 9 फरवरी 2023 तक दोपहर 12 बजे तक भरा जा सकेगा। तो ये रही बात किसकी, ऑनलाइन फॉर्म भरने की और अंतिम डेट की। अब बात करते हैं उसके बाद प्रवेश पत्र आपको कब उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 14 मई को आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं अगर हम इसके प्रारंभिक परीक्षा के दिनांक की बात करें तो वह कब है, 21 मई 2023 को यहाँ पे एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको पता ही है कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो वो आपके पुराने समय अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। अगर हम कुछ और बातों में ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आयु की गणना जो है, आयु की गणना की बात करें हम तो आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। अर्थात जो भी बच्चे 1 जनवरी 2023 को कितने वर्ष के, 21 वर्ष के हो चुके हैं, वही इस बार इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। और आयु की गणना जो है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग की जाएगी। शुल्क संबंधी आपको पता ही है कि आपके 500 रुपये जो लगते हैं फीस, वो शुल्क संबंधी रहता है। अगर त्रुटि सुधार नियम ये अभी काम की चीज़ नहीं है। अगर हम पात्रता पे आएँ कि पात्रता पे क्या रखा है, तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु स्नातक उत्तीर्ण एवं स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। तो इस बात का भी याद रखना। मगर आयु के बारे में यहाँ पे तय है, आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। वहीं अगर सबसे बड़ा सवाल था कि क्या जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तो उसका भी यहाँ पे आयोग ने बहुत स्पष्टता से बता दिया है कि रोजगार पंजीयन की बात करें तो माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक में पारित अंतिम संदेश दिनांक 8/3/22 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। जैसे जो अन्य स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, तो अगर वो भरते हैं तो उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा है। वहीं अगर आप खा पॉइंट देखें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। अर्थात जब आप फॉर्म फिल करेंगे, किसका, प्रारंभिक परीक्षा का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे इस बार क्या किया है, रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं माना है। अर्थात अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिल सकेंगे। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात जब आप साक्षात्कार में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तब आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना पड़ेगा। वहीं अगर 7 पॉइंट करें तो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कर्मचारी, नगर सैनिक ये प्रस्तुत करने पर छूट रहेगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आपका परीक्षा केंद्र से संबंधित पॉइंट दिया गया है। तो ये 10 दिन पूर्व आपके परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी, ये पॉइंट है। और परीक्षा नियम निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और अभी तक जैसा मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पे अभी भी निगेटिव मार्किंग का कोई भी यहाँ पे चयन नहीं दिखाया गया। तो वहीं अगर बात करें, जो लिस्ट जारी की जाएगी वो 87/13 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ये नियम जारी किया गया था, ये क्रमांक दिया हुआ है, इस नियम सरकार ने जारी किया था, उसमें 87/13 के आधार पर जो ओबीसी विवाद चल रहा है, इसी प्रकार से 87/13 का नियम फॉलो करते हुए ही लिस्ट जारी की जाएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये विवाद सुलझता नहीं है। ये अन्य निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही साथ हम मेन पॉइंट पर आते हैं, ये आपके पदों के बारे में।
तो पदों के बारे में बात करें तो टोटल कितने 19 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें से अगर बात करें तो 12 पद ऐसे हैं जो बी क्लास के हैं। कितने बी क्लास के पद यहाँ पे जारी किए गए हैं। अगर बात करूं मैं डिप्टी कलेक्टर की, तो डिप्टी कलेक्टर के 27 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। नहीं माफ़ करिएगा, 27 पद हैं जिनके बढ़ने की उम्मीद क्या है, सबसे अधिक है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के पद यहाँ पे बढ़ाए ही जाएंगे। और हो सकता है कि जो इन पदों की संख्या है ये 2019 में जितने पद आए थे उनसे भी अधिक हो जाए, 550 से अधिक आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका डिप्टी कलेक्टर के 27 पद हैं। वहीं अगर डीएसपी की बात की जाए तो आपका कितने पद हैं, 22 पद हैं। यहीं अगर देखें तो ये नया पद जोड़ा गया है, जिला सेनानी जूनियर स्टाफ ऑफिसर, तो इसके कितने पद हैं, 2 पद हैं। वहीं अगर देखें अधीक्षक जिला जेल के 1 पद यहाँ पे रिलीज किया गया है। मध्य प्रदेश वित्त सेवा स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 7। सहायक संचालक के यहाँ पे देखिए इस बार सहायक संचालक के टोटल 72 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, तो ये भी बड़ी बात है। और वहीं अगर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयन में 1 पद है। श्रम पदाधिकारी के अंतर्गत भी 1 है। जिला महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत 17 पद इस बार डाले गए हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि की इतने ज़्यादा पद निकाले जा रहे हैं। सहायक संचालक के 1 पद हैं। वहीं अगर जिला पंजीयक की बात करें 2 पद, जिला आबकारी अधिकारी के 7 पद, नायब तहसीलदार के देखें तो इस बार कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 7 पद हैं। और अगर वाणिज्यिक कर निरीक्षक की बात करें तो 88 पद है। कितने हैं, 88 पद हैं। उप पंजीयक का 1 है। आबकारी उप निरीक्षक के कितने हैं, तो 53 पद है, ये भी अधिक पद रिलीज किए गए। वहीं अगर देखें सहकारिता निरीक्षक के 31 पद हैं। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत 54 पद हैं और परिवहन उप निरीक्षक के अंतर्गत 23 पद हैं। तो ये टोटल मिला के आपके कितने पद रिलीज किए गए हैं, 427 पदों पर यहाँ पे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे हम एक बार पुनः देख लेते हैं तो विज्ञापन तिथि आपकी आज है 30/12/2022। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 10 जनवरी से आपके आवेदन भरना चालू हो जाएंगे। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 फरवरी रखा गया है। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि आपका तो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि क्या है 11 फरवरी रखी गई है। और प्रवेश पत्र में उपलब्धता तिथि कितनी है 14/5/2023 और परीक्षा तिथि कब है 21/5 अर्थात 21 मई को आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। ये अन्य जानकारी भी दी हुई हैं जिन्हें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। परीक्षा प्रस्तावित शहर इस बार तो जैसे कि सबको पता है कि एमपीपीएससी टोटल 52 जिलों में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 52 जिलों में आपका यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। और ये आपका परीक्षा शहर यह ऑटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे ना, प्रथम आवंटन वर्तमान पते का जिला, द्वितीय आवंटन वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय। तो ये पॉइंट है, कुछ बाकी नियम उसी प्रकार से हैं। और जैसे शारीरिक मापदंड जो पुलिस डीएसपी के वगैरह के लिए, तो पुरुष का आपका 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और महिला की 155, बगैर फुलाए आपका कितना 84 है, और अगर पूर्णतः फुलाने के बाद 89 मांगा है। तो ये भी सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। वहीं अगर हम आयु सीमा की बात करें तो गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष और 40 वर्ष। वहीं अगर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष और पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और आयु की गणना कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आयु की गणना की जाएगी। तो ये रहा पूरा समस्त यहाँ पे विवरण इसका। अब इसके आयोग के द्वारा जब सिलेबस रिलीज किया जाएगा, हो सकता है उसमें आपका जो परिवर्तन किया गया है, आपका निगेटिव मार्किंग के संबंधित यहाँ पे कुछ विषय पर अपडेट दे दिया जाए। भविष्य में हो सकता है इसमें जोड़ दिया जाए कि निगेटिव मार्किंग हम लाएंगे, या हो सकता है कि ये वाला एग्जाम विदाउट निगेटिव मार्किंग के साथ हो। तो अब इससे संबंधित कुछ और नई अपडेट निकल के आती है तो हम अपने चैनल पर बताएंगे। और एमपीपीएससी की पल पल की खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हम जल्द ही इससे संबंधित नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।